हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। गुड मॉर्निंग। यूनिक फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों 11th का अपने टॉपिक पढ़ रहे थे जिसके अंदर अपने पीछे लेक्चर हो चुके हैं। तो आज अपने नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर अपने पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको 3 मेथड बताए थे शुरू के अंदर और एक स्पेशल मेथड बताया था। तो 3 मेथडों के अंदर एक मेथड अपनों ने कल सोल्व किया था कि जो विमाएं होती है अपने पास, यानी एक आपको सूत्र दिया जाता है जिसमें आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो विमाएं होती हैं उन सूत्र के अंदर रखकर अपने को सिद्ध करना होता है कि अपना दिया गया सूत्र क्या होता है, सही होता है। तो परंतु आज अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आज अपने पढ़ेंगे जो आपके स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, यानी जो कांस्टेंट दे रखे हैं उनकी वैल्यू को अपने को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि वेग v इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी, जिसमें से आपको कांस्टेंट a कोमा b कोमा c की विमा ज्ञात करनी है। तो अपने यहां से जो v दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। v इक्वल टू, यानी v यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी। टी यहाँ पे टाइम है और अपने को डायमेंशन डिटरमाइन करनी है a कोमा b कोमा c की। तो इन क्वेश्चनों का मेथड कैसे होता है, आप हर स्टेप को हर स्टेप के इक्वल रख दो। जैसे ए टी स्क्वेयर की जो विमा है वो भी v के इक्वल है, बीटी की जो विमा है उसको भी v के इक्वल रखेंगे, और जो c की भी विमा है उसको भी अपने v की इक्वल, यानी डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ बीटी इक्वल टू वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू वेलोसिटी v। तो अपने यहां से इसको इक्वल करें तो यानी डायमेंशन, डायमेंशन यानी विमा, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वेयर, यानी v की विमा इक्वल टू ए टी स्क्वेयर की विमा। तो v की अपने जानते हैं कितनी होती है, तो आपको तो a की चाहिए, तो a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा v बाई टी स्क्वेयर। तो वेलोसिटी की कितनी होती है m0 l1 t माइनस वन अपॉन टाइम की कितनी होती है टी स्क्वेयर। तो अपने इसको सोल्व करें तो m0 l1 ये t माइनस टू, यानी t की पावर -3। तो ये विमा अपने पास किसकी आ जाएगी, यहां से a की आ जाएगी। अब अपने b की निकालें तो इसका मीनिंग bt की विमा इक्वल टू v की, तो v को किसके इक्वल कर देंगे, bt के। तो आप b निकालेंगे यहां से तो कितना आएगा v बाई टी। तो b इक्वल टू वेलोसिटी की क्या होती है m0 l1 t माइनस वन, और टाइम की क्या होती है t1। तो b इक्वल टू m0 l1 और t ऊपर जाके कितना हो जाएगा t माइनस टू। ये अपने पास किसकी आ जाएगी, b की आ जाएगी। ऐसे ही अगर अपने c की निकालें तो यानी अपनों ने किया क्या है, v की विमा इक्वल टू ए टी स्क्वेयर की विमा, और v की विमा इक्वल टू bt की विमा, और v की विमा इक्वल टू c की विमा। तो थर्ड स्टेप अपने पास कर देंगे, v है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास c के। तो c की डायरेक्ट कितनी निकल जाएगी m0 l1 t माइनस वन। तो इस तरह से अपने इस प्रोसीजर से इन क्वेश्चनों में जो डायमेंशन होती है अपने कांस्टेंट की ए बी सी की, उनको निकाल सकते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। अब अपने सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड को सोल्व करें। सेकंड दिया हुआ है v वेलोसिटी इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। कुछ क्वेश्चन सेम है, हल्का सा डिफरेंस डाल दिया इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल है, तो a की विमा किसके इक्वल आ जाएगी, वेलोसिटी की विमा। तो इसका मतलब a वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन अपॉन समय, तो यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो m0 l1 t माइनस वन, एक निकल गई अपने पास। अब अपने दूसरी निकालें, यानी जो bt की है वही किसकी है, v की है। bt की विमा इक्वल टू v की विमा। तो bt, तो b निकालेंगे यहां से क्या होगा v बाई टी। तो v कितना है m0 l1 t माइनस वन, और टाइम की कितनी है t1। तो इसको सोल्व करें तो b इक्वल टू m0 l1 t माइनस टू। ये अपने पास किसकी निकाल दी, b की। अब अपने निकालें c की।
सी के बजाय पहले डी की निकालें। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब डी की है वही किसकी है, टी की है, यानी टी की आएगी वही किसकी आएगी, डी की आएगी। तो डी की वीमा इक्वल टू टी की वीमा। तो इसका मतलब डी की वीमा कितनी आ जाएगी, टी के इक्वल तो m0 L0 और टाइम की क्या होती है t1। ये अपने पास ए की, बी की और डी की निकल गई। अब अपने यहाँ पे निकालेंगे सी की। तो इसका मतलब ये पूरा स्टेप है इस पूरे v के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब v की जो वीमा है v इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस टी। अब ये अगर आप इसकी भी टी लेते हो तो टी टी अपने पास, अगर कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं टी प्लस टी क्या हो जाता है 2t, तो 2 तो कांस्टेंट होता है, नहीं तो डायरेक्ट ही अपने पास क्या कर दो, सीधा ही कर दो। यानी v की क्या होती है, अब अपने यहां से क्या निकालेंगे, v इक्वल टू सी अपॉन टी की क्या होती है t1। तो यस वैसे आप टी टी करोगे 2t हो जाएगा, तो 2 तो अपने पास कांस्टेंट होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नहीं आप डायरेक्ट रख दो। तो c कैसे निकलेगा, c इक्वल टू v इंटू t1। तो वेलोसिटी की क्या होती है m0 L0, नहीं सॉरी m0 L1 t माइनस 1 इंटू t1। तो अपने पास क्या बनेगी, ये +1 माइनस का 1 कैंसिल आउट होगा तो m0 L1 और अपने पास क्या जाएगा t0। तो ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपनों ने ए बी सी और डी की वीमा डराइव की है। तो इसके बाद आपने थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपके स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और इन्हीं में से एग्जाम में से पूछे जाते हैं। थर्ड, ये अपनों ने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया है, सेकंड अब मैं थर्ड कर रहा हूं। थर्ड नंबर में देखिए t इक्वल टू 2 पाई रूट एल वाई, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल वाई। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे इसमें रूट लगा हुआ है तो पहले इसका वर्ग कर दो। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो टी स्क्वेयर इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल वाई। अब अपने को किसकी वीमा पूछी है, यहाँ से y की, तो y निकालेंगे तो टी स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एल। अब ये 4 पाई स्क्वेयर क्या है, कांस्टेंट है, इसकी कोई भी वीमा नहीं होती। टी अपने को यहाँ पे समय दिया हुआ है, एल अपने को लंबाई दी हुई है। तो m तो है नहीं तो m0 l है, पावर ऊपर जाएगी, l की पावर -1 और t की पावर कितनी है अपने पास 2 यहाँ पर। तो ये अपने पास किसकी वीमा निकल जाएगी, यहाँ से y की वीमा निकाल देंगे। y की वीमा अपने पास आ गई। ये अपने 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद अपने फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में देखिए इक्वेशन दी हुई है अपने को f प्लस ए इक्वल टू टी माइनस बी एक्स इंटू एल। अब यहाँ पर क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है टी अपने समय नहीं है, टी ने इसने कह दिया सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव है यहाँ पर। तो अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो इजे अपने पास सीधा सीधा दिख रहा है, एफ के अंदर ए जुड़ रहा है, इसका मतलब ए की वीमा है वही किसकी है, एफ की है। तो ए की वीमा इक्वल टू एफ की वीमा। अब एफ अपने पास कितना बन रहा है, m1 L1 t माइनस 2, क्योंकि f इक्वल टू क्या हो जाएगा ma। तो अपने फॉर्मूला लगा देंगे m1 L1 t माइनस 2। अब अपने इनकी निकालते हैं, इनकी निकालोगे तो l का मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या पड़ेगा TL माइनस बी एक्स एल। इसका मतलब TL की जो है वही किसकी है, BXL की है। तो TL इक्वल टू BXL, L से L कैंसिल आउट होगा, T इक्वल टू क्या बनेगा BX, तो B इक्वल टू क्या आएगा T/X। तो अपने पास यहाँ पे B की वीमा कितनी आई, B अपनों ने निकाला T/X। T यहाँ पर पृष्ठ तनाव है और नहीं B/BX, तो अपने पास T यहाँ पे आपके पास पृष्ठ तनाव दे रखा है और X अपने पास यहाँ पर विस्थापन है। तो अपने पास X को यहाँ पे ले लेता हूं मैं विस्थापन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो अपने इसको सॉल्व करें तो पृष्ठ तनाव की वीमा क्या होती है, पृष्ठ तनाव की कल आप अपनों निकाली थी T इक्वल टू F/L, बल बटा लंबाई। तो m1 L1
t-2 अपॉन L1। तो इसको सोल्व किया था m1 L0 t-2। तो t की तो कितनी आई थी m1 L0 t-2, m1 L0 t-2, x की क्या हो जाएगी L1। तो अपने यहाँ से b की निकालेंगे तो m1 ये ऊपर जाएगा तो L-1 और अपने पास क्या है t-2। तो यहाँ से अपने पास किसकी विमा निकल जाएगी b की निकल जाएगी। तो इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा स्टेप किसके, तो हर स्टेप की विमा हर स्टेप के क्या करनी है आपको इक्वल करनी है, जिससे अपने पास इनका जो आंसर है वो अपने पास क्या हो जाएगा निकल जाएगा। अब अपने नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही 6 नंबर है अपने पास। तो 6 में देखो ए चाहिए, यहां से चाहिए, तो इसका मतलब ये प्लस है तो इन दोनों स्टेपों की क्या कर दें इक्वल कर दें, यानी एफ है वो किसकी है एवी की है, एफ की विमा इक्वल टू एवी की विमा। तो अपने पास ए निकाले यहां से, ए इक्वल टू क्या बनेगा एफ अपॉन वी। तो एफ की क्या होती है m1 L1 t-2 और v की क्या होती है m0 L1 t-1। तो इसको सोल्व कर दें अपने पास, तो m1 L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो L0 ये माइनस है ऊपर जाके प्लस होगा तो पावर बच जाएगी t-1। तो ये अपने पास किसकी आ गई a की आ गई। अब b की निकालें तो b की भी इजी है, ये दोनों स्टेपों को इक्वल कर दें। तो यानी जो अपने b की निकालें तो अगर अपने पास a माइनस बी स्क्वेयर आ रहा है, इसका मतलब बी स्क्वेयर की है वो किसकी है a की है। तो b की क्या आ जाएगी रूट a। तो अपने पास b यहाँ पर क्या दे रखा है a जो दिया हुआ है ये कैपिटल A, ये यहाँ पे क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की क्या होती है अपने पास m0 L की पावर 2 t0। तो b कितना निकल जाएगा रूट हटाएंगे m0 L1 t0। तो इस तरह से अपनों ने यहाँ पर जो विमाएं निकाली है वो अपने पास किसकी आ गई ए बी सी डी, जो भी कांस्टेंट दिए हुए थे इन सब क्वेश्चनों के अंदर उनकी विमाओं को अपनों ने क्या कर दिया ड्राइव कर दिया। अब अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अपने को दिया हुआ है वांडर वाल्स गैस समीकरण P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। इसमें अपने को A और B की विमा निकालनी है, जिसमें P इसने दाब कह रखा है और V इसने आयतन का हुआ है। तो अपने 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर में P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब अपने इसमें देखें ये दोनों स्टेप हैं, यानी B की विमा है वो किसकी है V की है और P की विमा है वो किसकी है A बाई वी स्क्वायर, यानी ये पूरा स्टेप इस पूरे के क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो अपने पास यहां से निकालें V की विमा यानी B की विमा इक्वल टू V की विमा। यहाँ पे V वेलोसिटी नहीं है आयतन दिया हुआ, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो B इक्वल टू m0 आयतन की होती है अपने पास L3 और अपने पास क्या जाएगा t0। ये B की है वही V की है। अब दूसरा निकालते हैं अपनी, P की है वही आएगी A बाई वी स्क्वेयर की। तो A क्या हो जाएगा पी वी स्क्वेयर। अब P यहां पर क्या है दाब, और दाब की निकाली थी बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की क्या आती है m1 L1 t-2 क्षेत्रफल की L2। तो m1 L-1 t-2 ये आ जाएगी। तो यहां पर ये रख देंगे। तो A इक्वल टू क्या बनेगा m1 L-1 t-2 और ये आयतन है तो आयतन की L3 की पावर 2। तो A इक्वल टू m1 L-1 t-2 और L की पावर 6। तो A इक्वल टू m1 L की पावर 5 और t-2। तो इस तरह से अपने इस क्वेश्चन की A और B की विमा निकाल सकते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अपने नेक्स्ट देखो 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर के अंदर P इक्वल टू अपने को दिया हुआ है B माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए टी। इसमें P शक्ति है, अब यहाँ पे दाब नहीं है P पावर दी हुई है। तो अपने
इसको सोल्व करने के लिए b की विमा है वही x स्क्वायर की है, x यहाँ पे है दूरी, तो b की निकालोगे तो दूरी की यह क्या होती है m0 l1 t0, इसके ऊपर स्क्वायर है तो b की विमा क्या बनेगी m0 l2 t0, ये आ जाएगा l स्क्वायर। अब ये इन दोनों की तो इक्वल कर दी, अब अपने पास p की है वो इस पूरे स्टेप के इक्वल है, तो इसका मतलब p की जो विमा है ऊपर वाले की अपनों ने क्या निकाली है यहाँ से एल स्क्वायर, तो ऊपर यहाँ पे क्या रख देंगे एल की पावर 2 और नीचे आ जाएगा a इंटू टी। अब अपने को किसकी चाहिए a की, a निकालेंगे यहाँ से तो a को इधर ले जाओ तो a इक्वल टू एल स्क्वायर बाई पी इंटू टी। अब अपने को यहाँ से चाहिए दाब की, नहीं सॉरी शक्ति की, शक्ति होती है P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और W क्या होता है बल डॉट विस्थापन बाई टी, तो इसको सोल्व कर दो तो बल की क्या होती है m1 l1 t माइनस 2, विस्थापन की l1 टाइम की t1, तो आ जाएगी m1 l2, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -3, तो ये रखें अपने पास l की पावर 2 m1 l2 t -3 और टाइम की हो जाएगी t1। अब इसको सोल्व कर दो, m की पावर -1 l की पावर ये ऊपर जाएगी पावर -2 + 2 -2, तो ये l की पावर क्या हो जाएगी 0, t की पावर ये यहाँ पे -3 और +1 -2 ऊपर जाके किसका हो जाएगा +2। तो इस तरह से अपनों ने a और b दोनों की विमाओं को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। इसके बाद अपने इसका नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में देखिए अपने को इक्वेशन दे रखी है कि x इक्वल यानी आपको दे रखा है वेग v की पावर x इक्वल टू p, आपको दे रखा है दाबांतर की पावर 3/2 इंटू घनत्व की पावर -3/2, तो यहाँ से अपने को x निकालना है। तो इस तरह से रिलेशन होता है, उसको सॉल्व करते हैं। अपने पावर देखो सेम है तो इसको इसके अपोन में ले आए तो एक बार लगानी पड़ेगी v की पावर x, तो p बाई d की पावर ये माइनस नीचे जाके प्लस, यानी दोनों की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब अपने यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से P क्या है दाब है और D क्या है घनत्व है, तो दाब की विमा निकालें। दाब क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो यानी m1 l1 t-2 क्षेत्रफल की l स्क्वायर, तो m1 l-1 और t-2, ये तो अपने आ गई दाब की। और घनत्व की क्या होती है द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो द्रव्यमान की m1 आयतन की l-3 यानी +3 ऊपर जाके -3 और t की पावर क्या हो जाएगी 0, ये रख दो आप। तो v की पावर वेग की विमा क्या होती है m0 l1 t-1 की पावर x इक्वल टू दाब की क्या है m1 l-3 t0 निकाली अपनों ने, ये सॉरी m1 l-1 और t-2, ये घनत्व की m1 l-3 t0, इसको सोल्व करते हैं और इसकी पावर है 3/2, तो m0 l1 t-1 की पावर x इक्वल टू m से m कैंसिल आउट होगा तो m की पावर 0, l की पावर ये -3 ऊपर जाएगी तो +3, तो यानी l स्क्वायर बच जाएगा और t की पावर अपने पास है -2 और ये आ जाएगा 3/2, तो m0 l1 t-1 की पावर x। अब इसमें से अपने इस 3/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर 0, इसको 3/2 से करेंगे तो अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, यानी इसको 1/2 से करना है तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो अपने पास यहाँ से बचेगा l की पावर 3 और इसके बाद -2 इसको करेंगे तो यहाँ से इसके पावर 2 से 2 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ से t की पावर बचेगी ये -3, ये आ जाएगा अपने पास। अब अपने पास यहाँ पे क्या करते हैं
इसको ऐसा करते हैं, देखिए m0 L1 t की पावर -1 की पावर x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अपने m0 L1 t -1 की पावर 3, क्योंकि इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म्स वही आएंगी। अब अपने पास इस ब्रैकेट्स के अंदर विमाएं क्या हैं, बराबर हैं, और विमाएं जब बराबर होंगी तो इसका मतलब इसकी पावर भी क्या होगी, बराबर होगी। तो x की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी निकल जाएगी, 3। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वो अपने इस तरह से सॉल्व करेंगी। और अब नेक्स्ट अपने पास 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देखिए, 9 में दिया हुआ है s इक्वल टू a 1 माइनस ई की पावर माइनस बी एक्स टी। अब इसमें से इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें फंक्शन साइन के आगे आता है, कोस के, टेन के, कोट के, या ई की पावर कुछ आता है, तो इसका मतलब इन सब की वैल्यू क्या होती है, नियत होती है। तो अपने इस तरह के क्वेश्चन, फंक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनमें जो आपको ये पावर दे रखी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, अपने पास नियत है, यानी इसको नियत लेके चलेंगे। तो बी एक्स टी की वैल्यू में लेके चलूंगा नियत यहां से। तो मेरे को यहां से क्या निकालना है, b निकालना है। तो b इक्वल टू आ जाएगा नियत अपॉन एक्स टी। अब x यहाँ पे क्या दे रखा है, विस्थापन है, तो विस्थापन की क्या होती है, L1। विस्थापन क्या दे रखा है अपने को, L1, और s, सॉरी हाँ s, और यहाँ पे t क्या है, टाइम है, तो इसकी क्या हो जाएगी, t1। तो अपने पास ये क्या बन जाएगी, m0 L-1 और t-1। तो ये आ जाएगी अपने पास। और इसका इसका अगर कोई मात्रक पूछ ले तो अपने पास क्या होगा, मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी ये ऑप्शन भी मिल सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। अब अपने आज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में देखिए अपने को ये फॉर्मूला दिया हुआ है, E L² m की पावर 5 g², इसकी विमा निकालनी है। इसमें ऑलमोस्ट गलतियां होती हैं, तो इसको अपने थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो ई यहाँ पे दे रखी है ऊर्जा, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र जो कार्य का होता है, m1 L2 t-2 निकलेंगे। दूसरा L यहाँ पर अपने पास क्या है, L जो दिया हुआ ये कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, जो रेखीय संवेग होता है उसको दूरी से मल्टीप्लाई कर दे, तो यानी रेखीय संवेग अपने निकालते थे P इक्वल टू mv, और उसको दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे L1, तो ये अपने पास आएगी m1 L1 t-1 इंटू L1। तो क्या बनेगी, m1 L1 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 L2 और t-1, ये अपने पास L की आ जाएगी। इसके बाद अपने L निकालने के बाद आपको चाहिए G की, तो G निकालेंगे तो G का फॉर्मूला पड़ा था Fr² अपॉन m1 m2, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। तो m1 L1 t-2 इंटू L2 अपॉन m²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m की पावर -1, L की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये अपनों ने विमाएं निकाल दी हैं, इनको यहाँ पर सूत्र में पुट करेंगे। तो E अपने पास यहाँ से कितना आ रहा है, m1 L2 t-2 इंटू L अपने पास यहाँ पे कितना आ रहा है, m1 L2 t-1 की पावर 2 अपॉन m की पावर 5, मास ये तो m की पावर डायरेक्ट 5 लिख देंगे, और g², g कितना आ रहा है, m-1 L3 t-2 की स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास m1 L2 t-2 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो m² L की पावर 4 और t की पावर -2 अपॉन m की पावर 5, इसका m की पावर 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे m की पावर -2 L की पावर 6 और t की पावर -4। अब इसको देख लेते हैं दोनों को सॉल्व करके। तो अपने पास क्या बनता है,
यानी m और m की पावर 3, l की पावर 4 और l की पावर 2, l की पावर 6, t की पावर -2 -4 अपॉन, इसको सॉल्व करें, m की पावर 5 और m की पावर -2, तो m की पावर 3, l की पावर 6 और t की पावर -4। तो ये पूरी की पूरी डायमेंशन अपने पास क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। तो m0, l0, t0। तो अपने को ये वाला जो सूत्र दिया गया था, ये सूत्र अपने पास क्या है, विमाहीन है। बाकी दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।